Hi everyone, welcome to our channel HR Classes. Our today's chapter is Nurturing the Nature. Our today's chapter is Nurturing the Nature and Neem Baba. Let's see. Let us do these activities before we read. आओ करें इन एक्टिविटियों को पहले पढ़ने से पहले। किन एक्टिविटियों को? ए ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। ए ट्री हमारे लिए लाभदायक है इन मैनी बहुत तरीकों से। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेज, इन कुछ प्रयोगों को लिखिए। राइट देम इन द पिक्चर गिवन बिलो, इनको दी गई पिक्चरों में, नीचे दी गई पिक्चर में लिखो। फर्स्ट वन इज सम पार्ट्स ऑफ ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। पेड़ के कुछ पार्ट, कुछ हिस्से किस में प्रयोग किए जाते हैं? दवाई बनाने में। तो प्यारे बच्चों, हमें जो पेड़ से उपयोग होते हैं, जो लाभ मिलते हैं, उनको लिखना है। तो जैसे इन्होंने एक लिख दिया कि हमें पेड़ के कुछ हिस्सों से दवाई बनाने को मिलती है या दवाई प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट, तो जैसे ट्री प्रोवाइड वुड, और लकड़ी प्रोवाइड करते हैं ना ट्री, वुड, फर्नीचर इज मेड। और लकड़ी से क्या बनाया जाता है प्यारे बच्चों? फर्नीचर। क्या बनाया जाता है भैया? फर्नीचर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हाईलाइट कर देते हैं, ये थोड़ा आपको दिखेगा। नेक्स्ट इज नेक्स्ट वन इज क्या? एक तो लकड़ी मिलती है, दूसरा क्या मिलता है? ट्री प्रोवाइड शेडो टू अस। पेड़ हमें क्या देते हैं बेटा? छाया देते हैं ना। ट्री क्या देते हैं? छाया देते हैं। और नेक्स्ट, ट्रीज प्रोवाइड फ्रेश एयर। नहीं, ट्री शुद्ध हवा देते हैं ना, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं ट्री। क्लियर? तो हम ये 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज नीम इज ए कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम 1 and 2 व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री, व्हाट यू वांट टू नो। तुम क्या जानना चाहते हो? तुम नीम के बारे में क्या जानते हो, और तुम नीम के बारे में और क्या जानना चाहते हो? मतलब तुम पहले से नीम के बारे में क्या जानते हो, और उसके अलावा आप क्या जानना चाहते हो। जैसे कि नीम ट्री इज यूज्ड एज ए मेडिसिन, या हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ नीम ट्री, कुछ हिस्से ना प्यारे बच्चों, आर यूज्ड एज ए मेडिसिन, दवाई में यूज किए जाते हैं। दूसरा हम जानते हैं बेटा, जैसे कि बाय यूजिंग लीव्स ऑफ नीम ट्री टर्माइट, एक तो टर्माइट दीमक नहीं लगती है ना, विल नॉट डिस्ट्रॉय सीड और ग्रेन्स। नहीं, घुन लग जाता ना बेटा। नेक्स्ट हम जानते हैं बेटा, नीम की पत्तियां डालने से ही वो घुन नहीं लगता। बाय यूजिंग नीम
bark in hot water. Skin may be removed. स्किन एलर्जी हटाई जा सकती है। नेक्स्ट, ये तो हो गया बेटा जो हमको पता था। अब हम क्या जानना चाहते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसन आर मेड, है ना, फ्रॉम नीम। हम लिख सकते हैं ना बेटा नीम से और कौन सी मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट लिखते हैं हम कि इज इट ट्रू दैट नीम प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स डे। बेटा क्या कि नीम क्या 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है? नेक्स्ट इज बेटा, और नेक्स्ट इज एक तो दवाई हो गई, एक ही हो गई, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं कि हाउ ओल्ड इट कैन बी। हाउ ओल्ड इट कैन बी, ये कितना बड़ा हो सकता है या कितना बूढ़ा हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। प्यारे बच्चों, अम्बेर क्या हुआ, अम्बेर एक लड़की थी, वो स्कूल से लौटी। अम्बेर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड और सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अम्बेर स्कूल से लौटी एंड सेट डाउन, बैठ गई, इन द शेड छाया में पेड़ की, इन हर कोर्टयार्ड उसके आंगन में। मतलब अम्बेर जो एक लड़की है ये अपने घर के आंगन में जो पेड़ लगा था नीम का उसकी छाया में बैठ गई। ये रे, शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। उसने फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। शी लुक्ड एट द ट्री, उसने पेड़ की तरफ देखा, एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ से बोला, क्या बोला, अम्बेर। अम्बेर क्या बोली, नमस्ते, आई एम अम्बेर, आई वुड लाइक टू टॉक यू, मे आई। नमस्ते, मैं अम्बेर हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मे आई, क्या मैं बात कर सकती हूँ। ये किससे पूछ रही है, नीम बाबा से। किससे, नीम के पेड़ से, नीम बाबा। श्योर, निश्चिंत, क्यों नहीं, डियर अम्बेर, प्यारी अम्बेर, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम मेरे छाया में खेली हो अपने बचपन में। कौन कह रहे हैं, नीम, जब ये छोटी थी इसकी पेड़ की छाँव में खेलती थी। नीम बाबा के ये बोल रहे हैं मैं तुम्हें तब से जानता हूँ, तुम मेरी छाया में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे बुला सकती हो नीम बाबा। अम्बेर बोली, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अम्बेर क्या करे बेटा, मैंने तुमको लगभग हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। योर सेल्फ मतलब तुम्हारे बारे में। अम्बेर किससे करिए, नीम बाबा से। नीम बाबा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया,
और म्यांमार में बहुत लाखों साल पहले मतलब पैदा हुआ था। कहाँ पे? समवेयर, कहीं नॉर्थ इंडिया में। उसे पता नहीं नॉर्थ इंडिया का मतलब नॉर्थ इंडिया में कहीं। और म्यांमार, म्यांमार बेटा हमारा कौन सा देश है? पूर्वी देश है म्यांमार, हमारी बॉर्डर से लगता है। म्यांमार बर्मा जैसे बोलते हैं। और म्यांमार में सून मिलियंस मतलब सबसे पहले नीम का पौधा जो उपजा था लाखों साल पहले, वो कहाँ पे वो उपजा था बेटा? नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ उत्तर भारत में, या फिर म्यांमार में, बर्मा में सबसे पहला। उस नीम के पेड़ से, उसके बीज से बार बार निमोरी कहीं कहीं गिर गिर के बहुत सारे पेड़ हो गए सोन। बहुत जल्दी माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, मेरी फैमिली फैल गई आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। सोन, बहुत जल्दी मेरी फैमिली इंडिया के बाहर फैल गई। अम्बेर, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, और कहाँ नीम पाया जा सकता है? वेयर एल्स मीन्स और कहाँ? नेम बाबा, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। मेरी फैमिली बहुत सी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में पाई जा सकती है। एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के कुछ हिस्सों में। नीम बाबा क्या कह रहे हैं? जैसे बेटा आपने देखा होगा 7 महाद्वीप हैं, जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ये बोल रहे हैं इन महाद्वीपों में से एशिया में और अफ्रीका में, अफ्रीकन देशों मतलब अफ्रीका महाद्वीप के देशों में, एशिया के देशों में और अफ्रीका महाद्वीप, हम एशिया महाद्वीप में आते हैं। एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका महाद्वीप के कुछ हिस्सों में मेरी फैमिली मतलब मेरे जैसे नीम के पौधे मिल सकते हैं। अम्बेर, दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम? तुम्हें तुम्हारा नाम किसने दिया? अम्बेर पूछ रही है, जो छोटी बच्ची थी स्कूल से आई तो नीम की छाया में बैठी बेटा, और पूछने लगी। क्या पूछ रही है? देखो नीम बाबा, नीम बाबा क्या कह रहे हैं? द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। स्टोरी मेरे नाम की बहुत थॉट प्रोवोकिंग मतलब बेटा विचारों को प्रोवोक करना, उत्तेजित करना या रुचि पैदा करना। वो पूछ रही है कि आपका नाम नीम बाबा कैसे, नीम कैसे पड़ा? नीम नाम किसने दिया? नीम का पेड़ किसने नाम दिया? तब वो बोल रहा है मेरे नाम की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मैं इंडिया में पैदा हुआ। एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्टा, द वन हु क्योर्स डिसीज। मतलब मैं इंडिया में पैदा हुआ और संस्कृत नाम दिया गया। कौन सा नाम? अरिष्टा। जो अरिष्टा का मतलब क्या है? जो डिसीज को क्योर करता है। क्योर मतलब इलाज करता है। दूसरा नाम निम्बा, एंड निम्बका। द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। द नेम नीम, नीम किसने दिया बेटा? इरानियंस ने उसको नाम दिया था नीम। समझ गए? तो अब अम्बेर क्या कह रही है छोटी गुड़िया? रियली, सच में? नीम बाबा क्या कह रहे हैं? यस, हाँ। इन हिंदी में माय नेम इज निम्ब, मेरा नाम है निम्ब। इन इंडिया, और भारत में आई हैव अदर्स नेम, मेरे और बहुत से नाम हैं। नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमू। तो प्यारे बच्चों, नीम बाबा कह रहे हैं भारत में हिंदी में मेरे बहुत सारे नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं? नीम, लिम्बा, निमोरी, लिम्बा। ध्यान आ रहा है बेटा? बाहुबली पिक्चर देखिए ना, वो बोलता है एक डकैत रहता है लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड,
नेम्बे और नीमो, ये सारे नाम हिंदी के हैं जो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बुलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हर जगह अलग अलग नाम से नीम को पुकारते हैं। अम्बेर, अम्बेर क्या कह रही है? यू आर सो वेल नोन, तुम इतने ज़्यादा जाने जाते हो। यू आर सो वेल नोन, तुम इतने ज़्यादा जाने जाते हो, तुमसे दुनिया इतनी परिचित है। दैट इज वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल मतलब वह है वंडरफुल, आश्चर्यजनक, यह आश्चर्यजनक है। तुम इतना जाने जाते हो, सब आपको जानते हैं। नेम्बा, क्या जानते हैं? नेम्बा, नीमो, निमोरी। तो नीम बाबा क्या करें? डियर अम्बेर, प्यारी गुड़िया अम्बेर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। वी बिकम, हम हो जाते हैं, बिकम मतलब बन जाते हैं, वेल नोन परिचित, फॉर व्हाट किसके लिए? जो हम करते हैं। वी बिकम वेल नोन, हम वेल नोन बन जाते हैं, फॉर व्हाट वी डू, जिसके लिए हम करते हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। पीपल, लोग, फाइंड अस यूजफुल, हमको यूजफुल पाते हैं या लोगों के लिए हम बहुत लाभप्रद हैं। यूजफुल मतलब लाभप्रद, एंड दैट्स वाई दे नो अस, इसलिए वो हमको जानते हैं। मतलब हम लोगों को कुछ ना कुछ देते हैं, लाभ प्रदान करते हैं, कुछ ना कुछ फायदा देते हैं, इसलिए वो हमको जानते हैं। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कॉल अस, बुलाते हैं हमको बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। बिटर ग्रेस, ग्रेस मतलब वरदान, बिटर मतलब कड़वा, ऑफ गॉड, कड़वा वरदान ऑफ भगवान का कड़वा वरदान। क्यों? नीम खाने में कड़वा लगता है ना बेटा, बट ये बहुत अच्छा इलाज करता है, बहुत अच्छी दवाई के तौर पे काम करता है। तो साइंटिस्ट हमें क्या बुलाते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, कड़वा वरदान, भगवान का कड़वा वरदान। नेचर्स गिफ्ट, प्रकृति का गिफ्ट, तोहफा। टू मैन, आदमी को प्रकृति का तोहफा। एंड क्लीनलीनेस, पार्टिंग ट्री, और जो स्वच्छता फैलाए, ट्री ऐसा पेड़ नहीं। तो ये क्या नाम है बेटा? ये तो भगवान का कड़वा वरदान, प्रकृति का तोहफा आदमी के लिए, आदमी को प्रकृति और सफाई प्रदान करने वाला पौधा, क्लीननेस, पार्टिंग, फैलाने वाला। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, हमें क्या बोलते हैं? जादू का पौधा, मैजिक ट्री, एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं कुछ? 20वीं शताब्दी का, 20 मतलब 20वीं, सेंचुरी मतलब शताब्दी का पौधा। प्यारे बच्चों, नीम बाबा कहते हैं कि मुझे बहुत नामों से जाना जाता है, और मुझे किस लिए जाना जाता है? क्योंकि मैं लोगों को फायदा पहुंचाता हूँ। तो आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, लेट अस नो आवर नेम। कॉमन नेम क्या है? नीम। कॉमन नेम क्या है बेटा? नीम। हम लिख देते हैं भैया ये नीम, ये एक सेकेंड, कॉमन नेम हो गया बेटा नीम। कॉमन नेम तो ये हो गया सब नीम के। पीरियड ऑफ बर्थ, कब जन्म हुआ? मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लोगों साल पहले। बोर्न एट, कहाँ पे पैदा हुए? नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। और कहाँ पाए जाते हैं बेटा? इन एशियन, अफ्रीकन एंड कंट्रीज। मतलब एशिया महाद्वीप की कुछ कंट्री में, अफ्रीका महाद्वीप की कुछ कंट्री में, और अमेरिकन कंट्रीज में। कॉमन नेम, कॉमन नेम कौन कौन से बेटा? कोई बताएगा? मैं बता देता हूँ। लेम्बा,
निमो, निमोरी। और बेटा ये थे नीम, लिम्ब, निमोरी, निम्ब, मोंड, निम्बी। नेक्स्ट है बेटा निमोरी हो गया, नीम, नीमे, निम्बा, मोंड। प्यारे बच्चों इन नामों से जाना जाता है उनको, ये आपको याद रखने हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट नेम गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया बेटा? एक तो बिटर, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान का कड़वा वरदान। दूसरा, दूसरा क्या दिया था बेटा? ये एक सेकंड देख लेते हैं। दूसरा दिया था मैजिक, सॉरी, नेचर गिफ्ट टू मैन एंड पार्टिंग ट्री। दूसरा दिया था बेटा नेचर गिफ्ट टू ए मैन और पार्टिंग ट्री, क्लीन लीनेस, पार्टिंग ट्री मतलब सफाई फैलाने वाला पेड़। तो प्यारे बच्चों अभी समझ गए आप साइंटिस्ट ने क्या क्या नाम दिए थे? बहुत सुंदर, नोट कर लीजिए। नेम गिवन बाय अदर्स, अदर ने क्या नाम दिया बेटा? किसी ने बोला मैजिक ट्री एंड ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, अदर ने क्या बोला था बेटा? ये इसे लिख देते हैं मैजिक ट्री एंड और लोगों ने बोला था बेटा मैजिक ट्री और 20वीं शताब्दी का वो पौधा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा 1 2 3 आम्बेर। आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर टिक्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ विद योर लिप्स। आई नो, मैं जानती हूँ, पीपल लोग क्लीन करते हैं, साफ करते हैं देयर टीथ, अपने, देयर मतलब अपने, विद योर टिक्स, टिक्स मतलब दांतन, दांतन छोटी टहनी, एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ कपड़ों को बचाते हैं, विद योर लीव अपने, विद योर लीव तुम्हारी पत्तियों से। बेटा आपने देखा होगा जब हम लंबे समय सर्दियों के कपड़े रखते हैं अंदर तो हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं ताकि उनको कीड़े ना लगें। समटाइम्स कभी कभी, बैक मतलब कुछ समय पहले, व्हेन माई ब्रदर हैड मीजल्स, जब मेरे भाई को मीजल्स हुआ था तब क्या बेटा? द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स, मीजल्स मतलब खसरा, जब मेरे भाई को खसरा हुआ था डॉक्टर ने बोला नीम की पत्तियां रखो ऑन हिज बेड, उसके बेड पे, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, और उसको उस पे सुलाओ, लाई डाउन उस पे सुलाओ, मेक हिम मतलब आप सुलाओ, ऑन देम उन पत्तियों पे उसको सुलाओ। कैन यू एक्सप्लेन भाई, क्या तुम बता सकते हो क्यों? किससे पूछ रही? नीम बाबा से, कि डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला मेरे भाई को नीम की पत्तियों पे सुलाओ जब उसे मीजल्स हुआ था, खसरा हुआ था। खसरे में क्या होता है बेटा? देखो बुखार आता है और रेड स्पॉट हो जाते हैं चमड़ी पे, नहीं? ओके आगे देखते हैं। नीम बाबा से पूछ रही है डॉक्टर ने ऐसे क्यों कहा था कि उसके नीम की पत्तियों पे सुलाओ? द डॉक्टर्स नो दैट neem leaves have chemical properties that destroy germs.
डॉक्टर जानता है दैट नीम की पत्तियां हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। नीम की पत्तियों में क्या है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो क्या है, जर्म कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय कर देता है। मीजल्स खसरा कॉजेज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीजल्स में क्या बेटा? खुजली होती है। इचिंग मतलब खुजली ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म टू ब्रीड। नीम की पत्तियां गिव कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, और डू नॉट अलाउ टू जर्म मतलब कीटाणुओं को, टू ब्रीड कीटाणुओं को, ब्रीड मतलब उनके वंश पैदा नहीं होने देती या उनको बढ़ने नहीं देती है। नीम लीव्स bark, flower, fruit and even roots can be used to make medicine to cure many medicine। नीम की पत्तियां, बार्क मतलब छाल, फ्लावर्स नीम के फूल, फ्रूट्स नीम के फ्रूट कौन से होते हैं बेटा? निमोरी, एंड इवन रूट्स, यहाँ तक कि जड़ भी यूज की जा सकती है दवाइयाँ बनाने में और बहुत सी बीमारियों को भगाने में। तो प्यारे बच्चों, अम्बेर क्या कह रही है? यस आई वंस हैड ए कफ। यस, मुझे एक बार कफ था, खांसी थी, एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, और मैं अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पा रही थी। ब्रीथ मतलब सांस लेना, प्रॉपरली प्रॉपर तरीके से, उपयुक्त तरीके से, सही तरीके से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, क्योर मी, मेरा इलाज किया। मेरी दादी माँ ने मेरा इलाज किया। क्योर मतलब इलाज करना। विद ए मेडिसन, एक दवाई के साथ, मेड फ्रॉम नीम बार्क, जो नीम की छाल से बनी थी। एक बार जब मुझे खांसी हो गई थी, कफ मतलब खांसी, और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, तो दादी माँ ने नीम की छाल से मेरा इलाज किया था। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज, और जब मेरे पिताजी को उनकी आंखों में इचिंग हुई, खुजली हुई, शी प्रिपेयर्ड ए काजल, उन्होंने काजल, आंखों में लगाने वाला काजल देखा है ना, काजल बनाया नीम के फूलों से, विच क्योर्ड हिम, जिसने उनकी आंखों का इलाज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, वो अब ये कौन? अम्बेर बता रही है। अम्बेर ने जो नीम के फायदे देखे थे कि उसे एक बार खांसी हुई तो वो सही हो गई, और उसके पिताजी की आंखों में खराबी हुई तो वो भी सही, काजल बनाया उन्होंने नीम के फूलों से। और वो बोल रही है एक बार जब मेरे भाई को मीजल्स हुआ था, भाई को ही हुआ था ना ये, हाँ, उसके भाई को जब वो मीजल्स खतरा हुआ था तो उसने बोला कि नीम की पत्तियों पर सो जाओ। नीम बाबा, अब नीम बाबा क्या कह रहे हैं बेटा? ओ लिटिल अम्बेर, ओ अरे लिटिल अम्बेर, छोटी सी गुड़िया अम्बेर, यू नो, तुम जानती हो, सो मच, इतना ज़्यादा, सो मच, इतना ज़्यादा, रिमेंबर, याद रखना, these remedy are to be used only by people who are well trained and have a lot of experience। These remedies मतलब बेटा उपचार, और ये दवाइयाँ या ये उपचार कब यूज, आर टू बी तभी यूज किए जाने, ओनली बाई पीपल, उन लोगों के द्वारा, हु आर वेल ट्रेंड, जो बहुत ही अच्छी तरह ट्रेंड हैं, एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, है। यस, अब कौन करे? अम्बेर, यस आई विल, मैं करूँगी, क्या करूँगी? एक्सपीरियंस, मतलब मैं भी इनको यूज करूँगी, तभी करूँगी जब अच्छी तरह एक्सपीरियंस होगा, या उन्हीं लोगों के द्वारा करूँगी जिनको अच्छी तरह एक्सपीरियंस होगा इन दवाइयों का। टेल मी नीम बाबा मुझे बताओ, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, किसानों के लिए नीम का कोई यूज है? नीम बाबा आप बताओ। नीम बाबा क्या बोले? यस, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट एंड ट्री, इफ यस,
पाउडर, नीम के सीड मतलब बीज, नीम के बीज का पाउडर बनाया जाता है और मिक्स किया जाता है, इज मिक्स इन वाटर, पानी में उसको मिक्स किया जाता है बेटा। नीम के बीज कौन से होते हैं? निमोरी। निमोरी को सूखने पे उसको पीस के पाउडर बनाओ और पानी में मिलाओ और उसको पौधों पे, प्लांट मतलब पौधे, पौधे मतलब छोटे वाले, और पेड़ों पे छिड़को। देन लोकस्ट, लोकस्ट जानते हैं बेटा? टिड्डी जो उस पौधों को खा जाती है। कभी आपने जुलाई अगस्त सितंबर में राजस्थान में एक फसल होती है ज्वार बाजरा, तो उसमें क्या बेटा, टिड्डी लग जाती है, पूरी ज्वार बाजरे को खा जाती है। नहीं, मोटे मोटे उड़ते हैं ना, अरे ग्रीन कलर के टिड्डी, वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ पाते, तो वो टिड्डी बेटा आंधी में जिधर उड़ते चले जाते हैं उधर ही फसल पे खाते खाते उसको ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो नीम है ना बेटा, पानी में मिलाने से नीम के पाउडर को, बीज के पाउडर को, और ऐसे पौधों पे डालने से वो टिड्डी नहीं लगती। डोंट ईट देम, उनको नहीं खाती। इफ़ इट इज़ यूज इन राइस फील्ड, यदि वह धान मतलब चावल के खेतों में यूज किया जाता है, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहाँ पे पानी खड़ा रहता है। आपने देखा होगा बेटा, जहाँ कहीं चावल होते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, तो जहाँ पे पानी खड़ा रहता है चावल के, वहाँ पे इट स्टॉप मॉस्किटो ब्रीडिंग, यह मच्छरों को बढ़ने नहीं देती। मॉस्किटो, मॉस्किटो मतलब मच्छर, ब्रीडिंग मतलब उनके वंशों को बढ़ने नहीं देती। एंड हेल्प टू इंक्रीज, और हेल्प करती है क्रॉप यील्ड, फसल को बढ़ने में हेल्प करती है। इंक्रीज मतलब बढ़ने में, क्रॉप यील्ड क्रॉप को जन्म देने में। इट आल्सो सेव द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, ये है फसल को, क्रॉप मतलब फसल को बचाती है फ्रॉम टर्माइट, दीमक। बेटा आपने देखा होगा लकड़ी में मिट्टी चिपक जाती है, वो क्या है? दीमक होती है जो लकड़ी को पूरी को खा जाती है। बट ये ना पौधों को ना पेड़ को दीमक के खाने से बचाता है। जो नीम का पाउडर का पानी यदि हम छिड़केंगे तो दीमक क्या करते हैं? विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, जो क्रॉप की जड़ों को खा जाती है। टर्माइट मिट्टी टाइप चढ़ती है बेटा, वो पेड़ पर चढ़ती जाएगी, उसकी जड़ों को ख़त्म कर देती है। एंड इट आल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट दैट ईट क्रॉप्स, और यह दूसरे जो मच्छर, इंसेक्ट मतलब मच्छर, जो फसल को खा जाते हैं उनको बढ़ने से रोकती है, स्टॉप करती है, रोकती है ब्रीडिंग, उनके बढ़ने को। अम्बेर, ये बताया था बेटा किसने? नीम बाबा ने। नीम बाबा ने बोला बेटा धान के खेत जहाँ होते हैं, जहाँ पानी भरा रहता है, वहाँ मच्छरों को नहीं फैलने देती। ये है लोकस्ट, लोकस्ट टिड्डी, ग्रीन कलर की देखे होगे, उसके दो आँख सी रहती हैं, उछलती है, टेंटे टेंटे टेंटे, उनको रोक देती है। और टर्माइट दीमक नहीं लगने देती, और मच्छरों को भी नहीं बढ़ने देती। दीमक क्या करती है बेटा? वो पेड़ों की जड़ को खा जाती है, नहीं, उसको भी, दीमक को भी ख़त्म करता है नीम का पानी। अम्बेर, दैट मीन्स, इसका मतलब इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम, मॉस्किटो वुड नॉट ब्रीड इन देम। ये बोल रही है अम्बेर, इसका मतलब यदि हम पुट दी पाउडर, यदि हम पाउडर, नीम के पाउडर मतलब नीम सीड्स, नीम के बीजों के पाउडर को स्टेगनेट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी है, बारिश का पानी कहीं भर जाता है, स्टोर हो जाता है, रुका हुआ पानी है, उसके चारों तरफ, हमारे घर के चारों तरफ रुका हुआ जो पानी है, उसमें यदि हम डालते हैं मॉस्किटोज, मच्छर, वुड नॉट ब्रीड इन देम, मच्छर उसमें पैदा नहीं होंगे। यदि हमारे घर के चारों तरफ जो पानी बारिश का रुक गया है, यदि हम उसमें नीम के बीजों का पाउडर फेंकते हैं तो वहाँ मच्छर पैदा नहीं होंगे। इसका मतलब ये है, अम्बेर कह रही है नीम बाबा से, दिस मस्ट बी ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। ये सबसे कम कीमत वाला, कॉस्ट इफेक्टिव मतलब बेटा सबसे कम खर्चीला, कम कीमत वाला मेथड है, तरीका है मच्छरों को पनपने से रोकने का। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, मुझे अपने जीवन में या डेली दिनचर्या में नीम के होने वाले फ़ायदे बताओ, और मुझे कुछ फ़ायदे बताओ। किससे करिए? नीम बाबा से। नीम बाबा क्या बताते हैं प्यारे बच्चों? देखो, ऑफ कोर्स, पक्का, क्यों नहीं बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। वास्तव में, ऑफ कोर्स मतलब वास्तव में,
People save their stored grains from insect by adding neem seed powder to them. लोग सेव देयर स्टोर, अपने अनाज के स्टोर को बचाते हैं, स्टोर फ्रॉम इंसेक्ट, कीड़ों से, बाय एडिंग, कैसे, नीम के दानों का पाउडर उनमें जोड़ के या उनमें फैला के। पीपल, जब आपने गांव में घरों में देखा होगा, जब गेहूं की फसल आती है या कोई फसल आती है, हम उसको स्टोर कहीं बड़े वाले कुठीले में, बड़े वाले ड्रम में भरते हैं, तो उसमें क्या है, नीम के पत्तियां फैला देते हैं। नीम के बीज का यदि पाउडर फैलाएं तो उसमें क्या है बेटा, मच्छर पैदा नहीं होंगे या घुन नहीं लगेगा या कोई कीड़ा या दीमक या लोकस्ट कुछ भी नहीं आएगा। नीम ऑयल, नीम का तेल इज आल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम के तेल से बेटा नहाने के साबुन बनाए जाते हैं, जिससे चमड़ी के बीमारियां दूर होती हैं, स्किन की। और टूथपेस्ट, दांतों के लिए टूथपेस्ट भी बनाया जाता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। और नीम की लकड़ी से कोई फर्नीचर बनता है तो उसे दीमक नहीं लगती। दीमक क्या करती बेटा, लकड़ी या पेड़ या पौधे की जड़ को खा जाती है, बिल्कुल वो ख़त्म कर देती है। तो बेटा नीम के पेड़ होगा, नीम के पेड़ से बना कोई भी फर्नीचर है उसको वो ख़त्म नहीं कर पाएगी टर्माइट, दीमक। नीम आल्सो प्योरीफाई, नीम शुद्ध करता है दी एयर, हवा को भी शुद्ध करता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं जो अभी भी खोजी जानी हैं। विल यू डिस्कवर, क्या तुम उनको डिस्कवर करोगी? व्हेन यू ग्रो, जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम बड़ी हो जाओगी क्या उनको तुम डिस्कवर करोगी, खोजोगी? और ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ को। यस नीम बाबा, अम्बेर क्या करिए, अम्बेर करिए बेटा। यस नीम बाबा, हाँ नीम बाबा, आई विल, मैं पक्का करूँगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, आपके आज के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीम बाबा। ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुशी रखे, आशीर्वाद देते हैं माय चाइल्ड, मेरे बच्चे। थैंक यू वेरी मच बेटा। यदि आपको आज की कहानी में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और बेटा इस पे इंग्लिश ग्रामर आएगी, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक हाई लेवल की ग्रामर। आप एक बार पढ़ लिए तो पूरे जीवन में कंसेप्ट को नहीं भूल सकते। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।